नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 21 मई 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा-गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों खबरों के बारे में जानने से पहले आपको एक बड़ी खुशखबरी दे देते हैं। आज हमारे चैनल पर 60,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 60,000 सब्सक्राइबर्स का एक पूरा परिवार बन चुका है। वहीं दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लोग हमारी वीडियो डेली देखते हैं, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार से जुड़िए, क्योंकि जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतनी तगड़ी हमारी आवाज होगी। इसलिए राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम है राजस्थान की आवाज। किसान आंदोलन हो चुका है खत्म, ट्रेनों को संचालन हो गया है बहाल। बाड़मेर से ऋषिकेश ट्रेन फिर से ऋषिकेश तक चलेगी। शालीमार एक्सप्रेस भी जम्मू तवी तक जाएगी। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना की 10 दवाइयों के सैंपल हो चुके हैं फेल। आई ड्रॉप, मलेरिया और दमा की दवाई भी है शामिल। सप्लाई पर लगा दी गई है रोक। इसी के साथ ही सीएम मदनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा विकास और भ्रष्टाचारियों में से एक को चुनने का ये चुनाव है। कांग्रेस ने 1984 के सिख नरसंहार करने वालों को भी बचाया है। वहीं दोस्तों राजस्थान में अब घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर लग सकती है रोक। पानी के लिए बनेंगे कठोर नियम। जयपुर समेत 4 जिलों में 2025 तक खत्म हो जाएगा पानी। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में 4 जून के बाद बदल सकता है ब्यूरोक्रेसी का चेहरा। और नई तबादला नीति लागू होने से आईपीएस से लेकर आईएएस और आरएएस कैडर में भी होगा बड़ा बदलाव। इसी के साथ ही दोस्तों 19,000 पदों पर परिणाम का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसी सप्ताह मिल सकती है आपको बड़ी खुशखबरी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान बोर्ड ने कल 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 12वीं कक्षा में विज्ञान संख्याएं की टॉपर प्राची सोनी ने 500 में से 500 अंक लाकर 100% परिणाम हासिल किया है। वहीं दोस्तों किर्गिस्तान में पढ़ रहे राजस्थान के छात्र और छात्राओं की सुरक्षा के लिए सीएम मदनलाल शर्मा ने दिए क्या निर्देश, बताएंगे आपको। इसी के साथ ही दोस्तों बीएसएनएल लिमिटेड 8,000 मोबाइल उपभोक्ताओं की बंद कर सकती है आउटगोइंग सेवा। ई-केवाईसी करवाने पर ही कर सकेंगे फोन, बताएंगे आपको दोस्तों काम की खबर। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी एसआई की जमानत याचिका को कर दिया खारिज। हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश को दी चुनौती। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी मांगा जवाब, बताएंगे आपको दोस्तों प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सीएम बदलने पर राठौड़ बोले ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कर्जदार किसानों की जमीनें नीलाम नहीं होंगी, सरकार मुआवजा देने के लिए नीति बनाएगी। देखिए लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम आने और सीएम बदलने के कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राठौड़ ने लोकसभा चुनाव के बाद सीएम बदलने के कांग्रेस नेताओं के बयानों पर कहा कि ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने से किसने रोका? राठौड़ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं को शायद किस्सा कुर्सी का याद आ जाता है। पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार में किस्सा कुर्सी का चलता रहा, तू नीचे मैं ऊपर। ये खेल भाजपा में नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता के रूप में हर कोई अपने अपने पद पर बैठा है। आला कमान किससे क्या काम ले, ये आला कमान पर निर्भर करता है। हम सब लोग एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ खड़े हैं। वहीं इसी के साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत के द्वारा दिए गए किसानों की जमीन नीलामी वाले बयान पर भी कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत किसानों की जमीन नीलामी को लेकर आधारहीन बातें कर रही है। हमारी सरकार कांग्रेस राज में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाएगी। किसान आंदोलन खत्म, ट्रेनों का संचालन हुआ बहाल। 34 दिन बाद हरिद्वार जाएगी ट्रेन। बाड़मेर से ऋषिकेश ट्रेन फिर से ऋषिकेश तक चलेगी। शालीमार एक्सप्रेस भी जम्मू तवी तक जाएगी। देखिए दोस्तों ये सभी के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के शंभू स्टेशन पर चल रहे किसान आंदोलन के कल खत्म होने के साथ ही इससे प्रभावित हुई रेल सेवाएं बहाल कर दी गई है। वहीं दोस्तों अब जोधपुर से हरिद्वार के लिए जाने वाली बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन अब ऋषिकेश तक जाएगी। वहीं शालीमार एक्सप्रेस भी जम्मू तवी तक चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि किसानों ने पिछले महीने से चल रहे आंदोलन के खत्म करने की घोषणा से रद्द, आंशिक रद्द और मार्ग परिवर्तित रेल सेवाओं का संचालन तुरंत प्रभाव से बहाल कर दिया गया। यानी कि दोस्तों अब किसान आंदोलन की वजह से जितनी भी ट्रेनें प्रभावित हो रही थी या जो रद्द हो रही थी या किसी परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही थी, वो अब उन्हीं रूटों पर चलेगी जिन पे वे पहले चलती थी। सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में फैली गंदगी। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग, वेतन नहीं मिलने से 10 दिन से हड़ताल पर है सफाई कर्मी।
देखिए दौसा शहर में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते गंदगी के विरोध में पार्षदों ने सभापति और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर कल पार्षदों ने अनिश्चितकालीन धरना भी दिया और विरोध भी किया। यहाँ पिछले 10 दिनों से अस्थायी सफाई कर्मी 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना की 10 दवाइयों के सैंपल हुए फेल। आई ड्रॉप, मलेरिया और दमा की दवा भी है शामिल, सप्लाई पर लग गई है रोक। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली 10 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। जी आप एकदम सही सुन रहे हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने 8 कंपनियों की 10 दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। इन दवाइयों में फंगल इन्फेक्शन में काम आने वाली गोलियां, मलेरिया के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन, आई ड्रॉप और सांस में तकलीफ होने पर काम आने वाली दवाई अस्थलीन भी शामिल है। वहीं दोस्तों, जिन 10 दवाओं की सप्लाई पर रोक लगाई गई है उनके नाम अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जयपुर की फैक्ट्री में मसालों में मिला रहे थे कलर, खराब तेल भी डाला जा रहा। मिर्ची और हल्दी और धनिया की बड़ी खेप मिली। देखिए, जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में कल एक मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया था। इस दौरान फैक्ट्री में मिर्च और हल्दी में कलर की मिलावट मिली। मसालों में खराब तेल और मिर्ची के ठंडल पीसकर मिलाए जा रहे थे। टीम ने मौके से कलर के पैकेट और अन्य मिलावटी चीजें बरामद किया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अति आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में VKI रोड नंबर 9 पर संचालित मसाला फैक्ट्री वर्ष एंटरप्राइजेस पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने मौके से कलर के पैकेट और अन्य मिलावटी चीजों को बरामद किया है। कांग्रेस ने 1984 के सिख नरसंहार करने वालों को बचाया। सीएम भजलाल बोले, विकास और भ्रष्टाचारियों में से एक को चुनने का चुनाव है। देखिए, सीएम भजलाल शर्मा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम भजलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे करवाए। हमारे युवा साथियों ने तो भले ही वे दंगे न देखे हो, लेकिन उन दंगों में कितना नरसंहार हुआ था उसे आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुए नरसंहार को भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने नरसंहार करने वालों को बचाने का भी काम किया है। सीएम भजलाल शर्मा लुधियाना में एक चुनावी सभा में ये शब्द बोल रहे थे। राजस्थान में UG PG कॉलेजों में छात्राओं के लिए 30% सीट रहेगी आरक्षित, आदेश हुआ जारी। देखिए दोस्तों, छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब छात्राओं को एजुकेशन कॉलेजों में 30% आरक्षण मिलेगा, यानी कि अब 30% सीटों पर छात्राओं को एडमिशन मिलेगा। राज्य के UG PG सह शिक्षा को एजुकेशन कॉलेज में स्तर 2024-25 से 30% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगी। इन सीटों पर छात्राओं को दाखिला मिलेगा। वहीं छात्रों को 70% सीट पर ही प्रवेश दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज और निदेशालयों को इस आशय के आदेश भिजवा दिए हैं। वहीं दोस्तों, आप राजस्थान सरकार के इस बड़े फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार के फैसला सही है? राजस्थान में अब घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर लग सकती है रोक। पानी के लिए बनेंगे कठोर नियम। जयपुर समेत 4 जिलों में 2025 तक खत्म हो जाएगा भूजल। देखिए दोस्तों, ये बड़ी चिंताजनक बात है। राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। इसकी वजह से आने वाले वक्त में प्रदेश में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राजस्थान के भूजल विभाग की हालिया डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जयपुर समेत राजस्थान के 4 बड़े जिलों में 2025 तक ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद भूजल विभाग एक्टिव मोड में आ गया। वहीं भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह ने बताया कि जल संकट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट लाने की तैयारी में जुट गई है। इस एक्ट में न सिर्फ कठोर निर्णय लिए जाएंगे, बल्कि राजस्थान में निजी इंडस्ट्रीज और घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर भी बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दोस्तों, गिरते हुए भूजल स्तर को बचाने के लिए अगर आपके पास भी कोई तरीका है या कोई प्लान है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। राजस्थान में 4 जून के बाद बदलेगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा। नई तबादला नीति लागू होने से IAS, IPS और RAS काडर में होगा बड़ा बदलाव। देखिए दोस्तों, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में जून का महीना बड़े फैसलों वाला साबित होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि सरकार 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद नई तबादला नीति लागू करने वाली है। पॉलिसी बनने और लागू होने का सरकारी तंत्र में लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा है। इस बार ये अंतिम चरण में है। जून में संभवतः ही इसे लागू कर दिया जाएगा। नई तबादला नीति के अलावा IAS, IPS और RAS कैडर में बड़ी तबादला सूचियां जारी होगी। करीब 15 जिलों और संभाग मुख्यालयों के कलेक्टर और संभागीय आयुक्त बदले जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,23,656 पद है खाली। फिर कैसे मिलेगी बच्चों को बेहतर शिक्षा?
देखिए दोस्तों, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है और जनता उनके वादों में आकर उन्हें सत्ता की चाबी तो सौंप देती है, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। ऐसा ही एक मामला शिक्षा विभाग की ओर से भी आ रहा है। शिक्षा विभाग में कार्मिकों की कमी को दूर करना तो दूर है, ऊपर से शिक्षा विभाग पर चुनाव सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी और डाल दी जाती है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही 1,23,656 पद खाली पड़े हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 36 विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए 3,71,186 पद स्वीकृत है। इनमें से 2,47,530 पदों पर ही कार्मिक कार्यरत हैं। वहीं दोस्तों, अध्यापकों के खाली पड़े इन पदों से सीधे तौर पर बच्चों के अध्ययन पर यानी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। उसकी भरपाई कौन करेगा, इसका किसी के पास जवाब है? निजी स्कूलों को टक्कर दे रहा है प्रदेश का ये सरकारी स्कूल। फीस से लेकर उपस्थिति तक सब कुछ ऑनलाइन। देखिए दोस्तों, आदर्श सरकारी स्कूल भी अब कई बातों में निजी स्कूलों को टक्कर देने लग गए हैं। कोटा जिले के आंवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने ऐसी पहल करते हुए उपस्थिति से लेकर फीस जमा तक सब कुछ ऑनलाइन की व्यवस्था की है। परिजन बच्चों की फीस ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे तो बच्चों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, यानी कि उनकी अटेंडेंस अब ऑनलाइन होगी। प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं दोस्तों, कोटा जिले का जो ये आंवा स्कूल है वो अभी का नहीं है, ये सन 1959 से चला आ रहा है। आंवा स्कूल कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के एक ऐतिहासिक स्कूल है जो कि 1959 से उच्च माध्यमिक स्तर तक संचालित है। अब गर्मी के मौसम में रात में नहीं कटेगी बिजली, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने दिया ऐसे निर्देश। देखिए, प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि सभी अधिकारी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप धरातल पर रहकर कार्य करें। पानी, बिजली और चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं का नियमित रूप से निरीक्षण कर पाई जाने वाली समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करना चाहिए। मुख्य सचिव शासन सचिवालय में बिजली, पेयजल, चिकित्सा और गुड गवर्नेंस से संबंधित आयोजित बैठक में वीसी के माध्यम से प्रदेश के संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस गर्मी के मौसम में विशेष रूप से शाम और रात के समय बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें, कट न लगाएं। 19,000 पदों पर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार, इस सप्ताह मिल सकती है खुशखबरी। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड ने आचार संहिता के कारण एक बार फिर से राज्य निर्वाचन अधिकारी से परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है। बोर्ड के आग्रह पर राज्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज दिया। अब बस आयोग की ओर से जवाब आने की देरी है। बोर्ड को संभावना है कि आयोग परिणाम जारी करने की अनुमति दे देगा। इसके बाद सप्ताह भर के अंदर ही 19,000 पदों पर हुई 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। आयोग की ओर से अगर अनुमति नहीं दी जाएगी तो 1 जून के बाद बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करेगा। भिलवाड़ा भट्टी कांड को लेकर दोस्तों आई बड़ी खबर, जो 7 बरी हुए उन्हें भी फांसी की सजा मिले, पीड़िता के माता पिता का बड़ा बयान। देखिए, भिलवाड़ा भट्टी कांड में कोर्ट ने 2 सगे भाइयों कालू और कान्हा को दोषी करार दिया। पीड़िता के माता पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 7 आरोपी जो बरी हुए हैं उन्हें भी फांसी की सजा दिलाकर रहेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ जाए। मैं दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने इस केस में 9 को आरोपी बनाया था। कोर्ट ने इस केस के 7 आरोपियों को तो बरी कर दिया। कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी माना। 9 महीने बाद यानी कि कल के दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। राजस्थान में गर्मी से जल्द मिलेगा छुटकारा, आईएमडी ने बताया कब होगी मॉनसून की एंट्री। देखिए दोस्तों, जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा जानकारी के अनुसार उत्तरी राजस्थान के ऊपर एक नया चक्रवर्ती परिसंचरण बन रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यहाँ के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। बाकी राजस्थान में गर्मी के तेवर कम देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में पारा और भी बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं देश के सबसे गर्म राज्यों में राजस्थान का गंगानगर 46.7 डिग्री तापमान के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इस बार मानसून के राजस्थान में 25 जून से लेकर 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं जयपुर मौसम विभाग की ओर से बाकी अन्य जिलों के लिए भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अगले 3-4 दिन तक तो लू चलेगी और भीषण गर्मी का दूसरा चरण 24 मई के बाद से शुरू हो जाएगा। बदलाव की सुगबुगाहट पूरे देश में, केंद्र सरकार पर सचिन पायलट ने इस तरह कसा तंज। देखिए दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई से सचिन पायलट ने बातचीत के दौरान कहा कि बदलाव की सुगबुगाहट तो पूरे देश में है। लोगों में 10 साल की केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। लोग हर तरफ बदलाव चाहते हैं, नौजवान खासकर की बदलाव चाहते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर भी भरोसा जताया। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे। देश की जनता लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। वहीं अब सियासी गलियारों में एक और चर्चा है कि यूपी की 2 सीटें अमेठी और रायबरेली गहलोत और पायलट की साख का सवाल बन चुकी है। यानी कि दोस्तों अब 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसका सीधा असर गहलोत और सचिन पायलट पर भी पड़ने वाला है।
अलवर की प्राची सोनी 100% अंकों के साथ बनी स्टेट टॉपर, सभी विषयों में मारी बाजी। देखिए दोस्तों, आरबीएसई ने कल 12वीं कक्षा के तीनों संकायों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से प्रदेश के हर क्षेत्र में सर्वोच्च परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों की लगातार खबरें आ रही है। प्रदेश की छात्राओं ने विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों ही संकायों में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। दोस्तों, प्रदेश के अलवर जिले की प्राची सोनी ने तो 100% अंकों के साथ पूरे स्टेट में ही टॉप कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। विज्ञान संकाय में अलवर की प्राची सोनी ने पूरे 500 में से 500 अंक प्राप्त करके 100% यानी कि 100% रिजल्ट हासिल किया है। दोस्तों, राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से भी प्राची सोनी को उनके इस अविश्वसनीय प्रदर्शन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पठान की अवैध प्रॉपर्टी पर चल रहा है प्रशासन का पंजा, करोड़ों की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई। देखिए, पीसीसी महासचिव अमीन पठान की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अनंतपुरा इलाके से करोड़ों रुपए की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवा दी है। पठान ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके आलीशान फार्म हाउस और स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया हुआ था। कोर्ट यूटीआई ने मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। एसीबी ने खोला गिरदावर का बैंक लॉकर, अंदर भरा था सोना ही सोना, देकर उड़ गए होश। बताएंगे आपको आखिर कितनी है कीमत। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर जिले में नामांतरण खोलने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए बिलड़ी गिरदावर दिनेश पंचाल के लॉकर ने लाखों रुपए का सोना उगला है। जी हां, डूंगरपुर एसीबी की टीम ने कल आरोपी के बैंक लॉकर को खोलकर उसकी तलाशी ली थी। लॉकर खोलते ही उसमें भरे सोने को देखकर एसीबी अधिकारियों के खुद के ही होश उड़ गए थे। जांच के दौरान गिरदावर के बैंक लॉकर से 1 किलो 146 ग्राम सोना निकला, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए से भी ज्यादा है। वहीं अब एसीबी की टीम ने गोल्ड की वैल्यूएशन के बाद लॉकर को सील कर दिया है। राजा रानी की लड़ाई में बिकने वाला है मोती महल। बताएंगे आपको भरतपुर की शान मोती महल पर आखिर क्या बोले पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह। देखिए दोस्तों, गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह के बीच कलह तुल पकड़ती जा रही है। पूर्व राज परिवार के मालिकाना हक वाले ऐतिहासिक मोती महल पर भी दोनों के बीच जंग छिड़ चुकी है। इसे लेकर विश्वेंद्र सिंह ने अपने बेटे और पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगाकर बड़ा खुलासा किया। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि उन पर मोती महल को बेचने का आरोप झूठा है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक मोती महल को बिकने नहीं दूंगा। दरअसल दोस्तों, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह पर उनकी पत्नी ने महल को बेचने के आरोप लगाए थे, जिसके ऊपर उन्होंने स्पष्टता देते हुए ये बयान दिया। हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन नहीं होगी नीलाम, कांग्रेस के विरोध के बाद जाने अब क्या जारी हुआ नया फरमान। देखिए, हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की ओर से दिए गए एक विज्ञापन के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई थी। बैंक की ओर से ऋण नहीं चुकाने वाले 20 किसानों की जमीन कुर्क करने की सूचना जारी की गई। इन किसानों को जल्द से जल्द ऋण नहीं चुकाने पर जमीन नीलाम करने की चेतावनी दी गई। प्रमुख अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भजनलाल सरकार और पीएम मोदी पर सियासी हमला किया था। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और डोटासरा की तरफ से नीलामी को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा जा रहा था। इसके बाद खुद ही सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ की ओर से एक आदेश जारी किया गया। इसमें लिखा था कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक शाखा हनुमानगढ़ के विलफुल डिफॉल्टर अवधि पार ऋण चुकाने में चूक करने वाले ऋणियों की विभिन्न दिनांक में दैनिक भास्कर पेपर में दिनांक 18/5/2024 को बैंक की ओर से नीलामी की सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। अब नीलामियों को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। भिलवाड़ा भट्टी कांड के दोषियों को फांसी की सजा, गहलोत बोले स्वागत योग्य है कोर्ट का फैसला। देखिए, भिलवाड़ा जिले के कोठड़ी में एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर कोयले की भट्टी में शव जलाने के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा दे दी है। कोर्ट के इस फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वागत किया। कोर्ट के फैसला आने के बाद अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अगस्त 2023 में भिलवाड़ा के कोठड़ी में बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने दोषियों को मृत्यु दंड की सजा दी है और ये फैसला स्वागत योग्य है। अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि उस समय हमारी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए इनकी त्वरित गिरफ्तारी की। उस समय एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया था और केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया गया था। करीब 1 महीने में ही इस केस की चार्जशीट दायर कर दी गई थी। आज करीब 10 महीने के अंदर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट ने सामान्य से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने के दिए आदेश। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2018 की
लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले याचिकाकर्ता ओबीसी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने को कहा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में अतिरिक्त मुखिया कृषि सचिव, कृषि आयुक्त और आरपीएससी सचिव सहित अन्य सभी से जवाब तलब किया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश गजानंद कुमावत और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया। किर्गिस्तान में पढ़ रहे राजस्थान के छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा के लिए सीएम भजलाल शर्मा ने दिए क्या निर्देश, बताएंगे आपको। देखिए, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने आश्वस्त किया है कि किर्गिस्तान में पढ़ रहे छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किर्गिस्तान में पढ़ रहे सभी छात्रों और छात्राओं के साथ है। वे खुद को अकेला न समझे। राजस्थानी विद्यार्थी किर्गिस्तान में सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भारतीय विदेश मंत्रालय से छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किर्गिस्तान के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए ताकि वहां राजस्थानी छात्रों और छात्राओं को आवश्यक सहायता तत्काल रूप से उपलब्ध करवाई जा सके। वहीं सीएमओ के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार किर्गिस्तान में पढ़ रहे राजस्थानी छात्रों की सुरक्षा के प्रति गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा किर्गिस्तान में फंसे छात्रों के लिए आपातकालीन नंबर 996555710041 जारी किया गया है। परेशानी की स्थिति में छात्र इस नंबर पर किसी भी समय संपर्क कर यथासंभव सहायता प्राप्त कर सकते हैं। होम लोन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, बिना जानकारी के 20 लाख का लोन पास, खाते में 2 लाख रुपए भी आ गए। देखिए, होम लोन दिलवाने के नाम पर जोधपुर में एक महिला के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। महिला ने लोन कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ उसके साथ करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की एफआईआर शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करी है। शास्त्री नगर पुलिस ने बताया कि केशव नगर माता का थाना निवासी दिव्या पत्नी भवानीपुरी ने थाने में कोर्ट के जरिए आवास फाइनेंस कंपनी के धीरेन्द्र चौधरी, ब्रांच मैनेजर पर्वत, लोन एडवाइजर प्रयागराज, मैनेजिंग डायरेक्टर सचिंदर भिंडेर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने बताया कि उसने 20 लाख के होम लोन के लिए शास्त्री नगर स्थित आवास फाइनेंस कंपनी पर संपर्क किया था। यहां पीड़िता से धीरेन्द्र चौधरी, पर्वत, प्रयागराज मिले और होम लोन दिलवाने को आश्वासन दिया और पीड़िता से चेक व केवाईसी दस्तावेज भी ले लिए। पीड़िता ने बताया कि 28 फरवरी को उसके पति के खाते में 2,50,278 रुपए प्राप्त हुए, जिस पर पीड़िता ने आरोपियों से संपर्क किया और बताया कि उसने अभी तक लोन के किसी दस्तावेज पर साइन भी नहीं किए। इसके बाद जब पीड़िता और उसके पति ने पता लगाया तो जानकारी मिली कि उनके नाम पर 20,35,000 रुपए का लोन स्वीकृत हो गया और उनके खाते में 2,50,278 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस पर पीड़िता ने लोन कैंसिल करने के लिए मेल किया। इस पर आरोपियों ने 50,000 रुपए की मांग की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड 8,000 मोबाइल उपभोक्ताओं की बंद हो सकती है आउटगोइंग, ई-केवाईसी करवाने पर ही कर सकेंगे अब फोन। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने मोबाइल सिम की ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनकी आउटगोइंग सेवाएं बंद हो सकती है। बीएसएनएल ऐसे उपभोक्ताओं से एक बार नहीं बल्कि कई बार मैसेज भेजकर ई-केवाईसी करवाने की अपील कर चुका है, लेकिन अभी भी हजारों उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाया। अब बीएसएनएल ऐसे उपभोक्ताओं की आउटगोइंग बंद करने वाला है। बीएसएनएल के सहायक महाप्रबंधक इंदर सिंह ने बताया कि बीएसएनएल के करीब 18,000 मोबाइल धारकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया। इसमें से करीब 10,000 उपभोक्ताओं ने अपने मोबाइल सिम की ई-केवाईसी करवा ली, लेकिन अभी भी 8,000 मोबाइल धारकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया। तो दोस्तों, अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम है और अभी तक अगर आपने भी ई-केवाईसी नहीं करवाया तो जल्द से जल्द करवा लें, नहीं तो आपकी आउटगोइंग सेवा बंद कर दी जाएगी। टैक्स बचाने के लिए प्राइवेट बस मालिकों का फर्जीवाड़ा, बसें राजस्थान में चलती रही और अरुणाचल में रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑफिस के पते भी फर्जी। देखिए, 3 साल से राजस्थान की 3,053 बसों में से 1,365 बसें अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर हो गई। राजस्थान में मासिक प्रति बस 39,000 टैक्स है, वहीं अरुणाचल में सिर्फ 800 रुपए। ये 1,365 बसें राजस्थान में मासिक टैक्स के अनुसार सालाना 63 करोड़ 88 लाख रुपए का टैक्स दे रही थी। अरुणाचल में सालाना 1 करोड़ 31 लाख रुपए का ही टैक्स देगी। राजस्थान जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी, वहां सरकार ने टैक्स 24,000 से 7,000 कर दिया है। वहीं दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब मध्य प्रदेश ने टैक्स कम कर दिया है तो राजस्थान भी टैक्स कम कर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर हम टैक्स कम कर देंगे तो जो टैक्स मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अभी 1,688 बसों का पैसा तो आ रहा है, जो बसें चली गई है यदि वो राजस्थान में है तो उन पर भी सख्ती कर सकते हैं। जोधपुर में दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी लगेगी, एग्जीबिशन में नजर आएगी 1 करोड़ की मोहर, देश भर से आएंगे 50 से अधिक डीलर्स।
देखिए, जोधपुर में सिक्कों व नोटों की प्रदर्शनी पहली बार लगने वाली है। इस प्रदर्शनी में आदिकाल में प्रचलित मुद्रा से अब तक के सिक्के व नोट प्रदर्शित होंगे। इस प्रदर्शनी में दुर्लभ सिक्कों का कलेक्शन करने वाले खरीद भी सकेंगे। यह एग्जीबिशन जोधपुर में 23, 24 व 25 अगस्त को रातानाडा स्थित माहेश्वरी भवन में होगा। सीकर में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग बोले समाधान नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। 1 महीने से सप्लाई ही नहीं हुई। देखिए, सीकर में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि वे पिछले 1 महीने से पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन इसकी ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। खटीको का मोहल्ला वार्ड नंबर 12 बालाजी मंदिर व पूरा पार्षद यशोदा की गली के रहने वाले लोगों ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर शहर वासियों ने काफी बार जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों को महंगे दामों पर पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए चेताया कि अगर आने वाले दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी एसआई की जमानत याचिका की खारिज। हाई कोर्ट के 8 मई के आदेश को दी चुनौती। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताकर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार और राजेश्वरी समेत 12 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए। याचिका में आरोपियों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के आधार पर उनको रिहा करने की गुहार लगाई थी। इसके जवाब में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएजी शिवमंगल शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संविधान के इस प्रावधान के तहत आरोपियों को अंतरिम जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि वे पहले ही ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिका दायर कर चुके थे और वहां पर उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसलिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार वे रिहाई के अधिकारी नहीं है।